सुगेश वेदांता लिमिटेड कंपनी में डीमर्जर आया। इनफैक्ट डीमर्जर के बाद भी और डीमर्जर से पहले भी कंपनी ने दोनों बार लगातार रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट डीमर्जर के बाद भी कंपनी 10% से ज्यादा रिटर्न अभी तक दे चुकी है। क्या आगे पॉसिबिलिटीज बनते हैं, क्या थोड़ी सी करेक्शन है लास्ट सेशन के अंदर, और साथ में टैक्स की डिटेल्स भी कंपनी ने यहाँ पर दी है, तो उसको भी एक बार देखते हैं कि क्या क्या कंपनी में चल रहा है और आगे चार्ट्स पर क्या पॉसिबिलिटी है, उसको भी एंड में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर आएंगे। सो मार्केट एक्सपर्ट्स की यहाँ पर क्या रेटिंग है वेदांता को लेकर के, होल्ड की रेटिंग इनकी यहाँ पर। और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है मेटा रैली अभी भी स्टार्ट है, मतलब मेटा रैली जो आपकी रिसेंटली बनी है वो अभी भी आगे आपको कैरी होती देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जिंक एंड सिल्वर दोनों अभी भी अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिलेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने वेदांता लिमिटेड का लिया था आज से 5-6 दिन पहले, उसमें हम लोगों ने जिंक और सिल्वर के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये दो कमोडिटीज के प्राइसेस अभी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है जिंक और सिल्वर के इंपोर्ट को कम करने का, ठीक है, इंपोर्ट कम करने का, ताकि वेदांता लिमिटेड जैसी कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाए। और हिंदुस्तान कॉपर भी एक कंपनी है जिसके लिए कॉपर का जो है इंपोर्ट उसको भी कर्ब करने के लिए यानी कि कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसीजंस लिए हैं। तो इन सबका बेनिफिट हिंदुस्तान कॉपर, जो कॉपर को इंपोर्ट जो अभी रोका गया है यहाँ पर, और वेदांता लिमिटेड, इन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज का डिसीजन पड़ता देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए भी, वेदांता ने भी दिया और हिंदुस्तान कॉपर भी 616 तक गया था। और राइट, सो होल्ड की रेटिंग है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, और इनका ये भी कहना है कि लंबे टाइम के लिए भी आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हो। अब आते हैं टैक्स का क्या यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा डीमर्जर के बाद में। जितनी भी एंटिटीज में कंपनी लिस्ट होगी आगे जाकर के, उसके बाद में कितने होल्डिंग टाइम तक कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ये मालूम होना भी जरूरी है। सो वेदांता लिमिटेड का अभी जो पे टैक्स है वो इमीडिएटली आपको नहीं देना पड़ेगा डीमर्जर के बाद में। ये एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है सीए अभिषेक सोनी, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ टैक्स टू विन ने। इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी इमीडिएटली आपको जो है टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, लेकिन एक पूरा प्रोसेस होता है इसका। इस वाले पैराग्राफ को रीड कर लेना अगर आप लोग चाहो तो। हम सीधा शॉर्ट में आते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना देना पड़ सकता है अगर आप डीमर्जर के बाद में लिस्टिंग के टाइम से 12 महीने तक, यानी उससे ज्यादा 12 महीने तक अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके ऊपर लगेगा 1.25 लाख। अगर आपके पास होगा तो उस पर 12.5 लाख का जो है टैक्स लगेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख के प्रॉफिट्स अगर आप वहां पर गेन करते हो तो यस आप पे 12.5% का टैक्स लगता है। और राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में अगर आप 12 महीनों के अंदर अंदर सेल करते हो, इसमें आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आप 12 महीने से पहले सेल करते हो तो आप पर 20% का जो है टैक्स गेन लगेगा। और राइट, तो ये दो टैक्स गेन यहाँ पर है वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद में। जो एंटिटीज में जितना जितना आपको जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है, जितना आपका टाइम पीरियड होगा एसटी में, यहाँ पर एलटी में। ऑलराइट, अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स, अभी देखेंगे इन पर, लेकिन उसके पहले मैं ना चार्ट पर आऊंगा। टेक्निकली स्टॉक इस समय एमएफआई काफी ऊपर आया हुआ है, 74.1 पर एमएफआई है, 28.2 पर आरएसआई है। आरएसआई अभी भी बहुत बुलिश है, जो कि टेक्निकली एक अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है वेदांता लिमिटेड को। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी प्रेजेंट चार्ट्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि डीमर्जर के बाद में जो स्टॉक का प्राइस है वो इस समय आपको 331 के पास दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आपकी जो है ओपनिंग प्राइसेस देखने को मिलते हैं लगभग 265 तक स्टॉक ड्रॉप कर गया था अपने डीमर्जर के बाद में। तो यहां से अब स्टॉक ने रिटर्न वापस से दिए 332 तक के। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर किसी भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को डेसिफर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में हम पास्ट पैटर्न्स को देखेंगे। तो पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पहला रिजेक्शन जो आपको उस दिन बन रहा था वो था 320 के पास में, 320 के आसपास आपका पहला रिजेक्शन बन रहा था। लेकिन अगर हम इसको अब और एक्यूरेसी के साथ देखें तो लगभग 332 के पास जो स्टॉक ने लास्ट सेशन हाई लगाया है, आपको नजर आएगा कि 332 331 यहां पर आपका एक्चुअली में ये एक रिजेक्शन रहा था पास्ट पैटर्न में। देखो यार, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी कोई कंपनी नई लिस्ट होती है मार्केट में, मतलब न्यूली लिस्टिंग कंपनी, यहाँ पर कोई कंपनी स्प्लिट दे या पर बोनस इशू करे या पर डीमर्ज अगर कोई कंपनी होती है तो उसके प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, एक नया प्राइस देखने को मिलता है, ठीक है।
बट डीमर्जर्स के बाद में स्पेशली वेदांत लिमिटेड का जो डीमर्जर है उसके केस में आपके पास पुराने चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो जो जिस प्राइस पर आप आज स्टैंड कर रहे हो आपको ये देखना पड़ता है कि पुराने चार्ट्स पर उस पर्टिकुलर प्राइस पर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल 332 जहां पर स्टॉक ने अभी लास्ट सेशन आपको रिजेक्शन फेस करवाया, तो पास्ट पैटर्न्स के अंदर हम देखेंगे तो हमको नजर आता है 332 एक्चुअली आपका एक रिजेक्शन रहा है लंबे टाइम के अंदर, ठीक है। और अगर आप थोड़ा इसके और पीछे जाते तो आप लोग को यहां पर नजर आएगा कि 332 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस भी रहा है। यानी अभी जो आपकी क्लोजिंग लास्ट सेशन में 331 पर आई है, 332 का रिजेक्शन देते हुए पिछले दो सेशन में स्टॉक कहीं ना कहीं यहीं पर ही स्टेबिलिटी दिखा रहा है। 7 EMA में आपका ये रहा जो कि 21 EMA, गिव मी 1 सेकेंड, ये आपका 7 EMA है। यानी अभी स्टॉक अपना 7 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। 21 यस 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 गिव मी 1 सेकेंड, ये आपका 21 EMA, सॉरी ये 21 EMA रेड वाला और ब्लू वाला 7 EMA, पार्डन फॉर दैट, ये आपका 7 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जब 7 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड करता है आपको पता है ये एक बेयरिश सिग्नल होता है। इस समय आपका 21 EMA 445 पर है। यानी मुझको यहां पर क्या चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए कि भैया 332 मुझे मालूम पड़ चुका है कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है 332 का, ये मुझे मालूम पड़ चुका है। तो भैया और मेरा जो इंपॉर्टेंट बेस निकल करके आता है जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था अराउंड 290 पे, 290 पे, हाँ 290 हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है वेदांता लिमिटेड के अंदर। यानी मेरे पास दो प्राइसेस अब आ गए 290 और 332, ठीक है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस इन दो प्राइसेस के बीच में एटलीस्ट स्टेबल हो जाए इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर। अगर ये होने में कामयाब होता है तो हमारे पास चांसेस ये बनते हैं कि जो 21 EMA आपका ऊपर है वो धीरे 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 करके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ सेटल होता है, जो इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के लिए। ऑल दो 7 EMA भी आप कह सकते हो कि भाई ये भी तो ऊपर जा सकता है, 21 EMA को नीचे आने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भाई ये भी चीज हो सकती है, ये भी चीज जरूरी है। या तो 7 EMA ऊपर चला जाए 21 EMA नीचे आ जाए, तो दोनों ही सिचुएशन पर आपका 332 का रिजेक्शन अगर सरपास करता है तो हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती है वेदांता में, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन जो बनती है वो आएगी अराउंड यहां पे, ये है 380 के आसपास का प्राइस, 380 के आसपास। यानी ये मेरा 332 के बाद का रिजेक्शन है जो मीटिंग पॉइंट हो सकता है पॉसिबली अगर स्टॉक इस तरह से ऊपर जाए 332 को क्रॉस करते हुए, तो 380 का एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है 7 EMA और 21 EMA के लिए। बट एक चीज और नोट करना है, जो लास्ट सेशन की कैंडल है इस कैंडल की जो पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर बन रही है ना वो यही है कि मेरे पास एक छोटी सी क्लोजिंग फ्लैट देखने को मिल सकती है और जो मेरा रिजेक्शन हो 332 पर ही है। लेकिन अगर मेरे पास बॉडी जो है वो पूरी कवर करती है यानी कि एक सस्टेनेबल कैंडल करती है, तभी मैं यहाँ पर 332 जो है क्रॉस करने में बहुत कामयाब रहूंगा, कभी मुझे एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। ऑलराइट, अदरवाइज 332 पर कोई भी रिजेक्शन कुछ इस तरीके से जहां ऊपर की टेल लंबी नीचे की टेल छोटी जो कि एक्चुअली सेलिंग को इंडिकेट करती है, मुझको ये नहीं चाहिए। दैट मींस कि वहां पर कहीं ना कहीं शॉर्टर्स आपको एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये वेदांता लिमिटेड का चार्ट पैटर्न हो गया, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स पर। कंपनी ने क्या दिया है इस बार, डीमर्जर का आखिरी क्वार्टर था, ये डीमर्जर से पहले का लगभग आप यहाँ पर कह सकते हो ये आखिरी क्वार्टर कंपनी का था। 24,609 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया, बहुत बढ़िया रिवेन्यू, पिछले 3 क्वार्टर का हाईएस्ट रिवेन्यू है ये कंपनी का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने बहुत बढ़िया 47.48% का रिवेन्यू ग्रोथ भी दिया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी के लिए बहुत बढ़िया था। ओपीएम परसेंटेज 31% पर आया है जो कि और भी अच्छा है, यानी कि हाई रिवेन्यू के बाद भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो अंडर कंट्रोल रहे, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी बढ़िया रहा। और प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी का 71% का ग्रोथ है, 71% कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है जो कि दिसंबर में 93% का था। ऑल्दो प्रॉफिट ग्रोथ में 22% का डिक्लाइन आया है, पर स्टिल 290 का बेस बनाते हुए स्टॉक ने अच्छा रिटर्न यहां पर बना करके दिया ऑन चार्ट। तो रिजल्ट में प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज थोड़ा सा फीका रहा, रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज काफी अच्छा था। वेरस फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट काफी खराब था, 6% से -48% के रिवेन्यू ग्रोथ पर कंपनी आई है। बट मोस्ट प्रोबेबली ना यहाँ पर अगर डीमर्जर के जो है रिवेन्यूज वो चेंज हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स के ऊपर।
फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स के ऊपर। रिसेंटली टाटा मोटर कमर्शियल एंड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, वहां भी फाइनेंशियल्स में बड़ा चेंजेस आया है, तो हम इसको यहाँ पर अभी अवॉइड करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स को अभी हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स पर वीडियो को यहाँ पर अभी के लिए एंड कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी नंबर्स के अंदर चेंजेस आएंगे ना, वो सिर्फ डाइवर्सिफाई होंगे अलग अलग एंटिटीज के अंदर। जो भी कंपनी के अलग अलग डीमर्जर्स हुए हैं, 5 टोटल है, वो उनमें डाइवर्सिफाई होंगे जब कंपनी के नंबर्स। तो यस, हमें यहाँ पर अभी नंबर्स स्पेशली एनुअल बेसिस पर देखने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली बेसिस पर नंबर कंपनी ने यहाँ पर ये वाले दिए हैं। ऑलराइट, तो ये था वीडियो आज के वेदांता लिमिटेड का। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वीडियो, और आई बिलीव कि चार्ट्स पर आपको चीजें ज्यादा क्लियर हुई होंगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जैसे कंपनी लिस्टिंग करती है अपनी, और लगभग 50 से 60 दिन का टाइम लगता है अनाउंसमेंट्स के बाद में लिस्टिंग में, 50 से 60 दिन ये टाइम पीरियड एक होता है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बाकी जैसे ही लिस्टिंग आती है हम उसका वीडियो वहां पर भी लेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर चाहते हो वेदांत लिमिटेड डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।